पिछले कोई 75 सालों से हमने अपनी आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हमारे साथ धोखा हो गया, अंग्रेज ने साजिश कर दी, हिंदू शातिर नेहरू ने फौजें भेज दी, कश्मीर हमारा था तो हमने आधा आज़ाद करा लिया, गिलगित बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर हमने रख लिया, वो हमने ले लिया। और आज का ये इज्तिमा ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है गैर रियासती फोर्सेस को और उनके सहूलतकारों को कि अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया। खबर आपको दें, आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम बहक 3 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खबर आपको देंगे, पंजाब में गंदम की खरीदारी ना करने के मामले पर किसान सरापा एहतजाज हैं। सूबे भर से किसानों के काफिले एहतजाज के लिए लाहौर की जानिब रवां हैं। क्या आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है? हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में बड़े अजीबो गरीब किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन्होंने वायलेंट शक्ल इख्तियार कर ली है और विजुअल्स कुछ इसी तरह थे जो हम भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर देखते हैं। उनका इस्तेमाल किया गया तो हम 1971 की वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहां पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबांगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। हम ये एक कश्मीरी नहीं मानते, वक्त बहुत बीत चुका है और आप वो लोग हैं कि जो इस बाग के अंदर इस तहरीक को लेके चल रहे हैं। उसके बाद हमने ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर दी। हमें ये बताया गया कि कश्मीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और फेयर इनफ शुरू के 50-70 साल पाकिस्तान के गुजरे बिकॉज, और 50-70 साल तो बल्कि ज्यादा है, शुरू के जो 30 साल गुजरे वो इसी रोले रप्पे में गुजर गए कि वो हिंदू हैं, हम हैं, दो कौमी नजरिया है। लेकिन फिर बांग्लादेश टूट गया, फिर पता चल गया कि सिर्फ मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे आप डिफरेंट कौमों को इकट्ठा नहीं जोड़ के रख सकते। फर्क ये है सबसे बड़ा, जो इन्होंने बांग्लादेश का हवाला दिया, हमारे खान साहब भी इस चीज का हवाला देते रह चुके हैं, प्रोटो डेमोक्रेसी है, बदमाशी है, दो नंबरी है, सही तरीके से बकवास है, सब बकवास है। बलूचिस्तान में जितनी अगर इंडिया ने थोड़ी बहुत छेड़खानी की भी या थोड़ी बहुत उनको सपोर्ट दी भी, तो चूंकि बलूचिस्तान लगता नहीं है इंडिया के साथ, दैट्स व्हाई दैट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो है, जो कि कश्मीर के लोग अब इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, इंडिया वाले भी, तो वहां पे तो बड़े आराम से शरारत की जा सकती है। अगर कोई एक पॉपुलर अपराइजिंग होती है, वी कांट डू एनीथिंग। अगेन ये वो चीजें होती हैं जो अगर डेमोक्रेसी होती ना, ये सही सच्ची डेमोक्रेसी होती, अवामी फलाही रियासत होती, तो अपनी मॉरल सुपीरियोरिटी की बेस के ऊपर मुल्कों को जोड़ के रखा जाता। ऐसे नहीं जोड़ के रखा जाता कि बलोचियों को डंडे मारते रहते, उनके रिसोर्सेज सक करते रहते और उनको देते कुछ नहीं है, गुर्बत में रखते हैं। कश्मीर में इनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, आप उनको देते कुछ नहीं है, आटे और बिजली के लिए निकले हुए बेचारे। तो उनमें से एक ये भी डिमांड थी कि टिम्बर माफिया, ये आप हमारा जो दरख्त काटी जा रहे हैं, यही रोक दें, क्योंकि जब सैलाब अब वहां पे आते हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं जो 2 साल पहले सैलाब आए थे वहां पे। तो ये जो पतलूने उतारने की जो बात हो रही है, अब आप इनमें से कितने लोगों को, ये बेचारे ने जैसे स्पीच दिया, पता नहीं इसको उठा लिया होगा अब तक, लेकिन उतारने की जो बात हो रही है, अब आप इनमें से कितने लोगों को, ये बेचारे ने जैसे स्पीच दिया, पता नहीं इसको उठा लिया होगा अब तक, लेकिन जो कह रहा था कि 11 मई को निकले, ये ऐसे ही होता है। इन्हीं चीजों से बड़े बड़े जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान अगेन इज समवेयर इन द मिडल, जो हमारे करते धरते हैं वो थोड़े डायरेक्ट पावर में नहीं होते, थोड़ा पीछे होते हैं, उन्होंने आगे रखे होते हैं अपने कठपुतली। अब पुतिन को जो सबसे ज्यादा डर है वो इसी चीज का डर है कि कोई रेड स्क्वायर के ऊपर आके कोई पॉपुलर अपराइजिंग ना हो जाए, 5000 इकट्ठे ना हो जाए। 5000 इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लीडर को उठा लेते हैं, लेकिन वही फिर जब लीडर को जब उठाया जाता है तो 5000 10,000 से 1 लाख और 1 मिलियन बन जाते हैं, तब गेम खत्म हो जाती है। यही हुआ तहरीर स्क्वायर में, यही हुआ लिबिया में, यही हुआ तुनिसिया में, ऐसे ही होता है। ये हिस्ट्री रिपीट करती रहती है। डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं हो। डेमोक्रेसीज में आप 1 करोड़ बंदा भी ले आए ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वज़ीर आज़म इस्तीफा देके चला जाएगा, आपका निजाम रहता है वहां पे। तो ये हमने 2 नंबरी की भी है, हमने दोनों तरफ पैर रखा हुआ है, ना इस्लामी रियासत बन सके, ना फलाही रियासत बन सके, ना जमहूरियत बन सके, ना डिक्टेटरशिप सही तरीके से बन सके, कुछ भी नहीं बन सके। दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो पहले इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस हैं और आप मायूसी होती है, लेकिन एक तरीके की खुशी भी होती है इस सेंस में कि जब ये हल्के हल्के बिजली के झटके जब तक नहीं लगेंगे, तब तक जो ये लोग हैं वो नहीं उठेंगे, ये इस मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। ये अभी और मैं वीडियोस नहीं दिखा सकता, कुछ तशद्दुद भी हुआ है और ये तशद्दुद जो हो रहा है आप देख सकते हैं, ये वीडियोस ये उन्होंने भी चलाया। अब
मिलिटेंसी की जो बात है, ब्रारकोट के मकाम पर रेंजर्स की एक गाड़ी को मुकम्मल तौर पे राख कर दिया जियो जियो काका भाई जियो और ये चीज होती है जी, ये चीज, ये जज्बा। अब इनका भी जज्बा इस्लामी है या नहीं है? तो ये जो आग हम लोगों को लगाते रहते थे, ये अब हमारे घर में लग रही है आग। यही चीजें हम यही इमेजिन करें, यही फुटेज अगर इंडिया में हुआ होता, इंडियन कश्मीर में, पाकिस्तान की खबरों में पता किससे चल रहे होना था? मुसलमान का जज्बा, काफर की गाड़ी को उसने जला दिया। ये है वो मुसलमान का आजादी का जज्बा जिसको कोई इंडिया की 7 लाख फौज और उनके टैंक और उनके मिसाइल नहीं छीन सकते। अब उधर से ये फुटेज नहीं आ रहा है, अब आपके मुल्क से आ रहा है। यही आपको बलूचिस्तान से भी आता है। जब अपनी दफा होता है तो ये दहशतगर्द हो जाते हैं, उनकी दफा होते हैं तो आजादी वाले हो जाते हैं। अगेन दीज पीपल, यहाँ पे कोई काफर दो कौमी नजरिया को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको ना पूरा करने पे, जो तभी नहीं पूरी होती जब आप एक फेल्ड स्टेट होते हैं। तो हम एक फेल्ड स्टेट बने हुए बिकॉज हमारी फाउंडेशन गलत थी। चूंकि हमारी फाउंडेशन गलत थी, इस वजह से हम कोई डिलीवर नहीं कर सके और हर तरफ ये फेल हो रहे हैं, हर तरफ फेल हो रहे हैं। ये कि पुलिस से अवाम की लड़ाई, पत्थर फेंके जा रहे हैं और जो भी उनकी पकड़ में आ रहा है पुलिस की, उसको मारा जा रहा है। कुछ ऐसे ही मनाजिर हमने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में देखे जो पाकिस्तान के पास है, और वहाँ पर हमने आज़ादी के नारे भी सुने, जो बहुत सी जगहों पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे। तो यही सवाल पैदा होता है जो बहुत सा इंडियन मीडिया भी इस वक्त कवर कर रहा है। ऑब्वियसली उनको तो कोई चीज़ चाहिए पाकिस्तान से रिलेटेड और स्पेशली पाकिस्तानी कश्मीर से रिलेटेड, और जहाँ आज़ादी के नारे लग रहे हों। तो सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है? तो इसके लिए हमें इस पूरे मामले को समझना होगा। ये आप देख सकते हैं कश्मीर का मैप, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, यानी जो पाकिस्तानी साइड का जम्मू एंड कश्मीर है, वो बहुत ही छोटा एरिया है। पूरे कश्मीर रीजन की अगर बात करें तो 1947 से पहले जो पूरा कश्मीर रीजन था, इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता था, जिसको पाकिस्तान बाद में नॉर्दर्न एरियाज कहता था। फिर ये इंडियन साइड का कश्मीर, उसके अलावा ये लेह का इलाका था, लद्दाख का इलाका था। लद्दाख और सकर्दू का जो इलाका है वो काफ़ी सिमिलर है, वो तिब्बत रीजन का पार्ट है, ग्रेटर तिब्बत रीजन का पार्ट है, जबकि कश्मीर एक सेपरेट रीजन है ज्योग्राफी वाइज अगर हम बात करें तो उसका एक बहुत थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास आया था 1948 की जंग के बाद। और उसमें अगर हम कुछ बड़े इलाकों की बात करें, पाकिस्तानी कश्मीर के इलाकों की बात करें, तो मीरपुर, कोटली, भिम्बर, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट और बाग के इलाके शामिल हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है पाकिस्तानी कश्मीर का, जिसको आप मैप पर देख सकते हैं। और हिस्टोरिकली अगर पाकिस्तानी कश्मीर की बात करें, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो पाकिस्तान ने इसको बड़ा बेहतर मैनेज किया हुआ है, और जो भी सरकार बनती है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के काफ़ी करीब होती है। और पाकिस्तान ने ज़्यादातर यहाँ पर कश्मीरियों का ख्याल रखा है। जो पाकिस्तानी की साइड के कश्मीर हैं, उनके उस तरह मसले मसाइल नहीं होते जो हम भारतीय कंट्रोल कश्मीर में देखते हैं। जो जिस तरह 2019 में हुआ, आर्टिकल 370, 35A, जिस तरह कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीना गया, और बाद में पूरी दुनिया के मीडिया ने लिखा कि मोदी का मकसद ये था कि इंडियन साइड का जो कश्मीर है उसकी डेमोग्राफिक्स को चेंज करना, कि वहाँ पर ज़्यादा हिंदू आबादकारी की जाए और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको ख़त्म किया जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया जाए। इस तरह वहाँ पर उन्होंने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया। उन्होंने बहुत से ऐसे गैर इंसानी काम किए जिसको पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़ कर लिखा। कश्मीर में कितने महीने कर्फ्यू लगा रहा। तो इसलिए जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो इंडियन कश्मीर की पॉपुलेशन है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की, वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान है। वो उर्दू इस्तेमाल करते हैं, उनका मज़हब इस्लाम है, और वो पाकिस्तान की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए जाते हैं। और बहुत जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तानी साइड के कश्मीर और भारतीय साइड का जो कश्मीर है उसके मिलाप की कोशिशें की जाती हैं। मुशर्रफ के दौर में ये कोशिशें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और भी कुछ लीडर्स हैं जो आपस में राब्ता कायम रखने की कोशिश करते हैं ताकि कश्मीर की जो हम आहंगी है वो बनी रहे।